हाय गाइस, आपका अनुराग लैब यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुराग पांडे आज आपको एक्सेल में प्रयोग होने वाले डेटा टेबल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो डेटा टेबल जो होता है ये व्हाट इफ़ एनालिसिस का एक फंक्शन है। 3 फंक्शन व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर पाए जाते हैं: सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल और गोल सीक। तो जो ये थर्ड वाला जो लास्ट वाला जो मेरा डेटा टेबल वाला जो फंक्शन है ये बहुत ही काम का है। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैं आपको एक्सेल पे चल के दिखाता हूँ कि मैं डेटा टेबल का यूज़ कैसे करता हूँ। और आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जो डेटा टेबल होता है वो बस केवल 2 ही वेरिएबल पे काम कर सकता है। तो अगर आपके पास में कोई फंक्शन है और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और आप चाहते हो कि मैं x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करूं और जो fx की जो वैल्यू हो उस पे जो अंतर पड़ता है वो मैं देखना चाहता हूं। तो डेटा टेबल जो है एक चार्ट बना के देता है। तो इसकी एक बाउंड्री है कि ये अधिकतम 2 वेरिएबल तक ही काम कर पाता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास में है लोन, रेट और मंथ और EMI। तो मेरे पास में यहाँ पे 5,000 का लोन है जो कि 7% पे है और 12 मंथ के लिए है। तो इसका मंथली EMI क्या बनेगा? तो -PMT फंक्शन डालेंगे, टैब लगाएंगे, रेट पे जाके बाई 12 कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर एन पर का मीन्स होता है मंथ, फिर कामा है पीवी का मीन्स है लोन। ऐसा करके जब हम एंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे जो मंथली EMI पे करना है वो मिल जाता है। तो अगर ये जो फंक्शन है आप यहाँ पे फंक्शन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1, 2 और 3 इनपुट हैं जो कि इस फंक्शन को बनाने में काम में आए हैं। तो अपने को जो डेटा टेबल जो एक फंक्शन है ये आपका केवल 2 ही वेरिएबल पे काम कर पाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको एक बार इसमें और एक बार इसी के साथ में मैं दूसरे एग्जाम्पल पे भी जाऊंगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सिंगल वेरिएबल डेटा टेबल दिखाऊंगा। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि हमें एक चीज़ हम यहाँ पे चेंज करवाएंगे। तो इसमें मैं अभी पहली बार ये जो अमाउंट है इसको स्थिर रखूँगा और रेट मैं चेंज करवाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 8% हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी और या इसकी 10% हो तो या इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डेटा टेबल से हमको एक चार्ट मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पे रेट्स डालिएगा। तो मैं यहाँ पे 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% इस टाइप से हमने जो रेट्स हैं वो डाल लिए हैं। अब हमको जो है जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे जो है उनकी जो है चाहिए। तो आपको इसमें इतना ध्यान में रखना है कि आपको जो इस रो के ऊपर जाना है आपको और इक्वल टू जो है प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद में आपको रिजल्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और एंटर करना है और उसके बाद में इस पूरे को सेलेक्ट करवाना है और व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और डेटा टेबल में जाना है। यहाँ पे हमको कॉलम में रेट डालना है।
ये जो है ये मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ही चेंज करवा रहा हूँ। तो जो ये कॉलम इनपुट है हमारा, ये वो रेट होता है, मतलब जो इस साइड में ये है ये कॉलम इनपुट है और इस साइड में जो है वो रो इनपुट है। अभी आपको मैं शो कराता हूँ। ये आप जो है देख पा रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल के लिए इसकी जो है वैल्यूज आ गई हैं। अब जो है मैं इसमें डबल वेरिएबल भी दिखाता हूँ। तो इसमें जो है कॉलम इनपुट में मैंने रो डाला था, आप रेट डाला था, आप इतना जो है ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे आपको याद रहे। ये, और इसका मैं यहाँ से कलर भी कुछ चेंज कर देता हूँ। अब आप इधर आ जाइए और इधर जो है अब आप डबल वेरिएबल डेटा टेबल देखेंगे। तो इसमें जो है क्या करना होता है कि ये जैसे कि आप रेट चेंज करवा रहे थे, इसमें भी हम वही रेट ही चेंज करवाएंगे। बट इस साइड जो है, इस साइड हम वो वैल्यूज भरेंगे जो दूसरी वैल्यू हमें एक और चेंज करवानी है। जैसे कि मैं रेट के साथ में मुझे ये अमाउंट भी चेंज करवाना है। ये अमाउंट जो है आपने चेंज करवाना है, तो मैं ये अमाउंट भी इधर डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3000 है, 5000 है, 7000 है, 9000 है, 11000 है और 15000 है और 20000 है। इस टाइप से हमने अमाउंट यहाँ पे डाल दिए हैं। तो बस अंतर क्या होता है, जैसे कि इसमें मैं यहाँ पे इसको डाल रहा था, अब इसमें आपको यहाँ पे डालना है, बस इतना अंतर है इनमें। तो आपको इस बात का एकदम ख्याल में रखना है कि हमको ये वाला बॉक्स, पहला बॉक्स खाली रखना है, इक्वल टू ये जो रिजल्ट वाला बॉक्स है इस पे आपको क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। इस पूरे को आपको सेलेक्ट करना है, डेटा टेबल में जाना है और अब की बार जो है जो हमारा कॉलम इनपुट है, आपको याद होगा कि वो ये रेट्स होते हैं और जो रो इनपुट हैं ये ऊपर वाले हमारे रो इनपुट में जाते हैं। तो रो इनपुट में हम डालेंगे रेट, अमाउंट जो है आपका, और कॉलम इनपुट में रेट डाल देंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने डेटा बन के आ जाएगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि मैं दो वैल्यू चेंज करवा रहा हूँ इसमें, और इसमें जो है कॉलम इनपुट में तो रेट ही रहता है, और रो इनपुट जो है आप लोन डालते हो। इसका भी मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो है आपका डबल वेरिएबल है। तो इसका यूज़ क्या है एग्जैक्टली, हमने इसका यूज़ क्या किया है। अभी जैसे कि इसमें मैं केवल रेट चेंज करा रहा था, मैं चाहूँ तो इसमें केवल अमाउंट चेंज करवा दूँ। जैसे कि मैं एक बार आपको केवल अमाउंट चेंज करवा के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास में यहाँ 4000 है, यहाँ 5000 है, यहाँ 6000 है, यहाँ 8000 है। एक्सेल की एक खासियत है कि आप अगर इसको सेलेक्ट करके बढ़ाओगे तो ये और बड़ा बन जाएगा जहाँ तक आप चाहो। तो मैंने इतना इसको जो है बना लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल वेरिएबल में
एक खाना ऊपर रखना है हमको रिजल्ट को। तो मैंने वही किया और रख लिया, और बस हमको सेलेक्ट करना है और डाटा टेबल में जाना है, और डाटा टेबल में फिर से वही बात। अब यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल में कॉलम इनपुट क्या रहेगा, तो जो ये होता है ये इस साइड का हिस्सा ये हमारा कॉलम इनपुट है। तो इसमें तो वही रेट था, इसमें क्या है, तो कॉलम इनपुट जो है इसमें हमारा लोन हो जाएगा, ये रहा। और आप देख पाओगे कि आपका रिजल्ट आ गया है। तो जो ये चीज होता है, ये चीज ये हमारा क्या होता है, ये चीज हमारा जो है, ये चीज हमारा कॉलम इनपुट होता है। और ये चीज जो है ये ऊपर वाला जो है ये रो इनपुट होता है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान में रखना है कि आपको जो फंक्शन में इसका प्रयोग करना है तो रो इनपुट और कॉलम इनपुट चेंज भी होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपका दोस्त अनुराग पांडे।